अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और शानदार सा नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, क्योंकि आज का नेक डिज़ाइन हम इस लेस की मदद से तैयार करेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है, 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर है। इसकी मदद से हम अपने नेक को तैयार करेंगे, लेकिन नेक को हमने इस शेप में तैयार करना है कि इस हैवी लेस को हमने बिल्कुल लाइट वेट नेक बनाना है इसके साथ। तो बहुत ही खूबसूरत आज की वीडियो होने वाली है, बेहद बिगनर्स बहनों के लिए यूजफुल भी होगी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी मेथड कैसा स्किप ना हो। अब जो हमने सबसे पहले स्लिट की नीचे से कटिंग करनी है, तो स्लिट को अलग से तैयार करेंगे और नेक को अलग से तैयार करेंगे। तो स्लिट को तैयार करने के लिए यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग का जो पीस लिया है, इसकी चौड़ाई देखें डबल फोल्डिंग में 1.5 इंच थी और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 12 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड बंद वाली साइड पर 1/2 इंच का देखें निशान मैंने चौड़ाई का लगाया और लंबाई मैंने 2 इंच लेकर ऐसे वी की शेप में से ड्रा कर दिया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे यहाँ मार्जिन लेना है, तो मैं यहाँ मार्जिन देखिए 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर लूंगी। आप यहाँ पट्टी की जितनी चौड़ाई रखना चाहें आप यहाँ मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग भी लेंगे, अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने चौड़ाई यहाँ देखे टोटल नेक की 1 इंच और 2 पॉइंट शो करनी है, लेकिन आपने जितनी चौड़ाई रखनी हो पट्टी की आप ये मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मैं यहाँ 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर ले रही हूँ। ऐसे ही हम ऊपर से वी की शेप में पहले 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाएंगे, फिर सेम उतना ही मार्जिन रखते हुए हम नीचे वाली साइड पर पट्टी में भी इतना ही निशान लगाएंगे। ये टोटल सीट वाली साइड पर देखिए हम सारा लेंथ में 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाते हुए सबसे पहले नीचे रैंडमली पेपर पेस्टिंग को सीधा करके एक मार्जिन की लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमने जो ऊपर निशान लगाए थे बिल्कुल पहले स्ट्रेट लाइन लगाएं, फिर यहाँ से हल्की सी से वी शेप देकर लाइन लगाएंगे। लेकिन लाइन लगाने के बाद जहाँ से ये दोनों लाइनें मिल रही हैं इन्हें हम ऐसे आपस में राउंड शेप दे देंगे, तो यहाँ से खूबसूरत सी इसकी कटिंग होने के बाद शेप आ जाएगी। अब हमने सिंपली अपने स्लिट को देखें ऐसे कट कर लेना है। फिनिशिंग के साथ पहले बाहर वाली साइड से ऐसे कट करेंगे, फिर अंदर जो हमने 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए देखें वी बनाया था, फिर उसे नीटली हम ऐसे कट कर देंगे और खूबसूरत सी हमारे पास पट्टी कट कर देखिए तैयार हो गई। अब इसे हमने खूबसूरत सा तैयार करना है, तो इसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ देखें इजाफी फैब्रिक का पीस लूंगी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लगाया हुआ है। इसे हम सिंपल फैब्रिक पर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मजीद खूबसूरत और बेहद स्टाइलिश लुक देनी है, तो उसके लिए यहाँ देखें मैंने इजाफी फैब्रिक का पीस लिया है जो कि तकरीबन 2.25 इंच है, और उसके ऊपर मैंने जीरो की बुकरम देखें ऑलरेडी लगाई हुई है। अब इसकी मदद से हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है जो कि एम्ब्रॉयडरी की मदद से होगी। तो इसकी देखें मैंने यहाँ हार्ड पेपर लिया था जिसकी मैंने लेंथ देखे कट रैंडमली की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 1/2 इंच ली हुई है। अब इसे जो हमने देखे ये फैब्रिक लिया था इसके ऊपर ऐसे रखेंगे किनारे वाली साइड पर, और इसे बिल्कुल अरेब शेप में हम ऐसे इसमें पिनटेक्स डाल लेंगे। ये पिनटेक्स डालने का बेहद आसान तरीका है। आज मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगी। बिल्कुल मेरी बिगनर्स बहनों को जो भी ये ईजी लगे आप वो तरीका कैरी कर सकती हैं, लेकिन दोनों ही मेथड बेहद आसान है कि अगर आपके पास मार्जिन बिल्कुल इक्वल एक जैसा नहीं आता तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें। कोई भी देखें हार्ड पेपर की स्ट्रिप ऐसे लेंथ में काट लें और फिर उसे अरेब शेप में रखते हुए ऐसे फोल्ड करते जाएं और ऊपर से आयरन करते जाएं, तो ये देखें बहुत ही अच्छे से इसकी शेप देखिए अपनी जगह पर बैठती जाएगी और बेहद खूबसूरत और इक्वल मार्जिन के साथ हमारे पिनटेक्स अगर डालने हैं या एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम इक्वल मार्जिन के साथ देखेंगे सारे फैब्रिक पर हमारे सारे देखेंगे ऐसे निशान आ जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस के साथ देखेंगे सारे पिनटेक्स की शेप में ये सारा मार्जिन हमारे पास आ गया। अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका करने के लिए हम इस पट्टी को देखें ऐसे शावर लगाएंगे और शावर लगाकर इसे स्ट्रेटली देखें आयरन कर देंगे, तो ये सारा देखें फिर से प्लेन हो गया। अब ये दोबारा से फैब्रिक प्लेन हो गया। अब देखें इसे ऐसे किनारे वाली साइड से ऐसे उठाएंगे तो आयरन लगाएंगे। ऐसे आयरन लगाने के बाद देखें इसके जितना आपने डिस्टेंस रखना है, तो मैंने देखें 1/2 इंच का ही डिस्टेंस रखना है, तो बिल्कुल 1/2 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसे ऐसे देखें अंदर की तरफ करते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। आयरन की बिल्कुल नोक आप यहाँ लगाएंगे तो ये डिस्टेंस देखें बिल्कुल इक्वल एक जैसा आएगा। मैं तो देखिए अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग यहाँ मार्जिन शो कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए पहले वाला तरीका ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हो सकता है आपसे ये वाला बनाते हुए इसमें फ़र्क आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप यहाँ 1/2 इंच के डिस्टेंस पर निशान लगा लेंगे पेंसिल से, फिर आप ऐसे बनाएं तो बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो ये ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे फैब्रिक पर ऐसे हम पिनटेक्स की शेप बना लेंगे, फिर इसके ऊपर हम अपनी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये जीरो की बुकरम हमने नीचे लगाई है, तो इससे देखें इसके पिनटेक्स भी बहुत खूबसूरत बनेंगे और जब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे धागे में जो खचाव आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बेहद खूबसूरत और नीट सा हमारा डिजाइन बनकर तैयार होगा। ऐसे यूजफुल ट्रिक्स का आप सिलाई में ख्याल रखा करें, इससे सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और बेहद खूबसूरत और नीट हमारा काम होता है। तो सिलाई में अगर नीटनेस का ख्याल ना रखा जाए तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत लुक नहीं आती। तो ऐसे ही देखें सारे फैब्रिक पर हम ऐसे 1/2 इंच के डिस्टेंस पर पिनटेक्स डालकर सारी शेप को वाजिया कर लेंगे।
तो ये देखिए सारे पिन टेक्स डलने के बाद देखिए इसकी शेप कुछ ये आई है। तो यहाँ देखिए इसका मार्जिन टोटली बिल्कुल देखिए 1/2 इंच के बराबर ही है। बिल्कुल देखिए जिस भी पिन टेक्स को आप मापेंगे 1/2 इंच ही आएगा। तो अब ये सारी पट्टी देखिए तैयार हो गया। अब इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ मैं जो थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कंट्रास्ट में थ्रेड इस्तेमाल कर, जिस कलर की मैंने लेस इस्तेमाल की है मैंने उसी कलर का थ्रेड लिया है। और बिल्कुल ये सिंपल थ्रेड है जो आमनल की होती है वो वाला। तो ऊपर से देखे रखते हुए इसे बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट में लाइनें लगाती जाऊंगी। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आप कपड़े से नीचे से सुई को बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सुई अगर कपड़े के ऊपर रहेगी तो इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो जो ज़ीरो की बुकरम हमने इस्तेमाल की है उसकी मदद से देखें यहाँ कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। बेहद नीटनेस के साथ सारी सिलाइयाँ लगकर तैयार होंगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे फैब्रिक पर हमने देखें सिलाइयाँ लगाकर इसे नीट लुक दे ली है। तो आप इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी हो गई है। ये पट्टी देखे दोनों तरफ से नीटली हम आयरन कर लेंगे। और आयरन करने के बाद अब जो स्लिट हमने देखे वी शेप में कट किया था उस स्लिट को इसके ऊपर रखते हुए हम ऐसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और साइडों से जो इजाफी मार्जिन है वो रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का छोड़ेंगे जो कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अच्छे से देखें फैब्रिक को नीट करने के बाद अब बारी आती है इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने की। तो टर्न करने के लिए यहाँ मैं देखें ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। और ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ देखिए अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम आयरन करके लॉक कर देंगे। तो यहाँ हमने देखे कोई भी कट नहीं लगाया, बहुत ईजिली और खूबसूरती के साथ देखिए हमारा सारा स्लिट खूबसूरती से देखे फोल्ड हो गया। अब नीचे से इसे स्क्वायर शेप देने के लिए किनारे कट करेंगे ताकि ये बाहर की तरफ शो ना हो। और इन्हें अच्छे से अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर आयरन करके इसे भी नीट लुक दे लेंगे। तो फाइनली हमारी स्लिट देखिए कितनी खूबसूरत और नीटली तैयार हो गई है। अब ये जो लेस है इसे हमने इसके ऊपर अटैच करने हैं और इससे इसकी मजीद डिजाइनिंग करनी है। लेकिन अगर ये लेस सारी लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई या हैवी लुक आ जाएगी। तो हमने नेक को बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं देनी, हमने लाइट वेट सा नेक तैयार करना है। तो उसके लिए मैं इस लेस को देखें ऐसे कट करूंगी। तो इसमें देखेंगे छोटे वाले डॉट्स और बड़े वाले डॉट दोनों को अलग अलग कर दूंगी। छोटे वाले अभी साइड पे करेंगे, वो आगे चल के इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अब ये जो पेटल बनी हुई है इन पेटल को हम देखें सेंटर से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो सारी पेटल्स को 1 बाय 1 करते हुए हम सारी कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब बारी आती है इन्हें अपने नेक पर अटैच करने की। नेक के किनारे किनारे पर देखें हम ऐसे फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर एक तरफ सारा फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए जो पेटल हमने कट की है नीचे वाली साइड से इन्हें लगाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी डिजाइनिंग अगर आपने करनी हो तो नीचे वाली साइड से स्टार्ट करें, इससे फिनिशिंग बहुत ज्यादा। अब एक तरफ हमने देखें ये सारी अटैच कर दी। इनके सेंटर में जो हमने डिस्टेंस रखा है वो मैंने 1/2 इंच का रखा है। तो बिल्कुल एक तरफ अच्छे से अटैच करने के बाद दूसरी तरफ भी हम अच्छे से अटैच कर देंगे। और हमारी पट्टी फाइनली कुछ इस शेप में तैयार हो गई जो कि बहुत ही नीट और बेहद खूबसूरत सी तैयार हो गई थी। मिड बनाने के बाद अब पट्टी की बारी आती है शर्ट पर अटैच करने की। तो यहाँ हम शर्ट की फ्रंट वाली साइड लेंगे और उसके ऊपर हम पहले सबसे नेक की मेजरमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमने पट्टी को ऐसे सेट करना है कि जब बाद में हम अपना नेक तैयार करें तो ये पट्टी के ऊपर वाले किनारे हैं वो अच्छे से नेक में फोल्ड हो जाएं। तो यहाँ पट्टी को देखिए हम 3 इंच का ऊपर से डिस्टेंस छोड़ते हुए पट्टी को नीचे रखते हुए ऐसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो मैंने नेक छोटा ही तैयार करना है इसलिए मैंने ऊपर से 3 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है। आपने जितना नेक तैयार करना हो आप उस अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। तो इसे अच्छे से सेंटर से देखें पेपर पेस्टिंग के साथ साथ स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसे सेंटर से देखें कट करेंगे और साइडों पर हल्के हल्के देखें ऐसे कट लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ हम देखें पलट लेंगे। तो बिल्कुल हमने कोई भी अभी देखें कहीं से कुछ नहीं कट किया, जस्ट हमने ये होल ही कट किया और इसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। अच्छे से इसे नीट लुक देते हुए हम इसे आयरन कर देंगे। और आयरन करने के बाद इसे बिल्कुल मिड में अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये पट्टी हमारी अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और बाकी का नेक हम तैयार कर लें। बाद में हम एक ही सिलाई के साथ सारे नेक को फाइनल टच देंगे। अब सारी पट्टी को देखिए थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते हुए हम अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो सारी पट्टी को अच्छे से फिक्स करने के बाद इसकी बैक वाली साइड पर भी हम अच्छे से इसे आयरन लगाकर नीट लुक दे लेंगे ताकि कोई भी वहाँ बबल्स वगैरह कोई भी खिंचाव वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए आप बैक की नीटनेस कितना खूबसूरत और कितना नीट बिल्कुल घूम तरीके से सारा हमारा नेक की स्लिट तैयार हो गई है। अब हम शर्ट को साइड पे करेंगे और सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने देखे नेक की 3 इंच ली है और मैंने गहराई नेक की 3.5 इंच ली है। अब इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ इसे एल शेप दे देंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हम राउंड शेप देंगे। हल्की सी देखिए मैं यहाँ राउंड शेप इसे दूंगी। राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन शो करना है तो ये नेक के अंदर वाली साइड पर पलट जाएगा, इसलिए मैं इसे 0.25 इंच पर शो करूँ। तो यहाँ 0.25 इंच पर सारे राउंड में निशान लगा देंगे। निशानों को मिलाने के बाद एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे और यूं फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखिए राउंड में ड्रा हो जाएगा। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो कट करने के लिए सबसे पहले बाहर वाली साइड से पेपर पेस्टिंग को उतार कर इसे नीट करेंगे, फिर हम अंदर वाली साइड से फिनिशिंग के साथ नेक को कट कर लेंगे। तो राउंड शेप देखिए आप जितनी भी डीप देना चाहें या
नेक को मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप जितना डीप पहनना पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इसे कट करेंगे। तो नेक हमारा देखिए कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया। अब हम एक रैंडम फैब्रिक का पीस लेंगे और इसे इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ मेरी वीडियो देखिए आगे सिलाई की स्किप हो गई है, इससे आगे सिलाई मेरी स्किप हो गई। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए सेंटर से कट करने के बाद नेक के जो हाफ इंच देखे नेक सेंटर में आया था उसे मैंने अंदर की तरफ टर्न करके इसके ऊपर नीटली सिलाई एक और लगाई हुई है देखिए नेक के अंदर वाली साइड पर। और ये अच्छे से देखिए हाफ इंच के एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर दिया। अब इन एजेस को देखिए ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो गया। अब नेक की बैक वाली साइड हम करेंगे और यहाँ इसे अंदर की तरफ देखिए करते हुए बिल्कुल अच्छे से आयरन कर देंगे। तो ये सारी सिलाई देखें जब हम आयरन करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ अपनी शेप में बैठ जाएगी। और अंदर से देखें जो सेंटर में नेक का हाफ इंच था वो हमने जब अंदर की तरफ टर्न किया तो ये देखेंगे इस शेप में आ गया, जो कि बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न हो गया। अच्छे से उसे लॉक करेंगे ग्लू लगाकर। अब हम फाइनल सिलाई लगाएंगे, इससे हमारे नेक की देखिए ऊपर से स्टिच हो जाएगा और हमारी स्लिट भी एक ही सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगी बेहद फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ देखिए किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखिए तैयार हो गया। नेक में हम हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक सिंपली और कितना खूबसूरत और बिल्कुल ईजी मेथड के साथ तैयार हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत लुक सेंटर में देंगे तो उसके लिए यहाँ देखें जो सर्कल निकले थे हमारी लेस में से, जो पेटल के साथ सर्कल थे, उन सर्कल को मैं लूंगी ऐसे और इन्हें सेंटर में देखें ऐसे 3-3 सिलाइयों को छोड़ते हुए ऐसे सेट करूँगी। तो मैं यहाँ इन्हें देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट करते हुए इसे खूबसूरत सी लुक दूंगी और ऊपर एक एक टांका लगाकर इसे फिक्स कर दूंगी। यहाँ आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, पर्ल मोती भी लगा सकते हैं, यहाँ पट्टी को सिंपल भी रख सकते हैं, आपकी खुद की चॉइस होगी। बाकी मेरा नेक देखें तैयार होने के बाद फाइनल लुक इसकी कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रियल में लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।